अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बहुत बहुत वेलकम है आपको मेरे दोबारा से इस चैनल पे। तो आज हम एक नई रेसिपी लेकर के आए हैं। आप जो है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, तभी हम जल्द से जल्द अपनी वीडियो डालेंगे। तो हम चले रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम अंडे आलू की सालन बना रहे हैं और बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत इजी। तो सबसे पहले हम ये जो है 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं और इसके अंदर हम लहसुन, अदरक और प्याज पीस के डाल देंगे एक साथ। जी, तो हमने ये लहसुन, अदरक और ये प्याज जो है वो एक साथ पिसा हुआ है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने इसको भूनना है कि इसकी हीट नहीं रहे। बस एक दफ़ा हम जब ये सेपरेट हो जाएगा इसका ऑयल, तो ये समझ लें कि ये हमारा भुन चुका है लहसुन, अदरक और प्याज का मिक्सचर। बहुत फाइन मैंने पीसा है इसे, इतना कि आप ये देखें बिल्कुल पेस्ट बन गया है। ये देखें, ये थोड़ा सा लहसुन ऐसे साबित राइट है, तो आप ऐसे ये कर लीजिएगा। बस इसकी ये सेपरेट होगा ऑयल, तब तक इसका इंतज़ार करना है। बाकी तो हमारा सालन बहुत जल्द बन जाएगा। ये बस तो देखिए इसमें जान पड़ गया मसाले में और कैसे ऑयल सेपरेट हो गया बिल्कुल। तो अब देखिए, ये मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और ये गरम मसाला है जो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, और 1 टीस्पून ये नमक है। तो ये सब हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। और फिर हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये हमारी तकरीबन, इसे मैं आपको ये बताना भूल गई, 3 प्याज थी और 5 से 6 जो है वो लहसुन की कलियाँ थी और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था। तो हम देखें ये भून रहे हैं, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको भूनते रहेंगे। सॉरी व्यूअर्स, मैं जो है वो गरम मसाला भी डाल दिया मैंने और ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि मुझे बिल्कुल लास्ट में डालना था। सिर्फ मसाला हमने भून के इसमें आलू डालने हैं और अच्छे से ज़रा से भून जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते हम बहुत चीज़ें भी डाल देते हैं जो हमें बाद में डालनी होती है और वो भी डाल देते हैं जो नहीं डालनी होती। तो खैर हम इसको देखिए, ये कैसा अच्छा मसाला, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और हमने ये मसाला अच्छे से भूनने के लिए मैं 3 से 4 मरतबा ये प्रोसीजर कराऊँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैंने इसको भूनना है और आपने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून डाल के इसको अपने भूनना है मसाले को। आज मैंने 8 के करीब अंडे लिए हैं और जी, तो देखें, आपने देखा व्यूअर्स के सब ऑयल कैसे सेपरेट हो गया है। ये मैंने दरमियाने साइज़ के 3 आलू लिए थे, ये इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको पकने रख देंगे आलूओं को। नमक मिर्च जो है ना वो थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि जितना आपको पसंद है। बहुत से लोगों को स्पाइसी पसंद होता है और बहुत से लोगों को स्पाइसी पसंद नहीं होता, तो ये सब चीज़ें आप खुद एडजस्ट कीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और नमक भी, कहीं नमक थोड़ा सा तेज़ होता है, तो ये सब चीज़ें आप नोट करके डालिएगा। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। और जब आलू गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जितना हमको ग्रेवी बनानी होगी हम वो ग्रेवी बना लेंगे और इसमें अंडे उबले हुए डाल के 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। तो हम फिर, अभी ये पूरा हो जाता है, आलू हमारे गल जाते हैं और अंडे हम डाल देंगे आपके सामने। तब तक हम इंतज़ार करते हैं और इनका टर्न होने का इंतज़ार करते हैं जब तक। ये बस, तो मैं दही मैंने अब ऐड कर रही हूँ मैं
हाफ कप हम दही डालेंगे इसमें, और दही पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा डालना है। हमें थोड़ा सा खट्टा दही था, और ये आप इसमें डाल दीजिए। मैंने थोड़ा ऐसा रखा है कि चूल्हा अगर हम बिल्कुल स्लो कर देंगे तो फिर दही बिल्कुल हो जाता है, पर मैंने थोड़ा सा दाने दाने से दिखें। ये आपने दही डाल देना है इसके अंदर। आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, और आपने इसके अंदर अब ये 8 अंडे हैं, देख लीजिए 8 अंडे हैं ये मेरे बॉयल हुए हुए। हमने ये अंडे डाल देने इसमें, और हम इसको इस तरह से चला लेंगे। थोड़े से अंडे हमारे मसाले के अंदर डिप हो जाएं। आपने जो है हल्का हल्का अंडों को इस तरह से पिक कर देना है चारों तरफ से, या एक कर इस तरह से, ताकि इसमें मसाला चले। मैं सब पे कर रही हूँ। मैंने ये बिल्कुल डन हो चुका है। मैं इसके अंदर बिल्कुल हाफ कप के करीब पानी डालूँगी, और ये जो है मेरे सारा डन हो गया है। इसको मैं सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी ये बस देखिए हमारा सालन बनके तैयार है। बिल्कुल मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 2 पिंच के करीब गरम मसाला दोबारा से डाला है, तो ये आप ज़रा थोड़ा सा खुशबू आ जाती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। इस तरह हमारा ये सालन बनके तैयार हो गया। बहुत ईजी, हाफ एन आवर भी नहीं लगता, और सालन बनके तैयार हो जाता है। ग्रेवी देखिए इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, और आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसे ही आप ये बनाएंगे मुझे प्लीज़ ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूँगी, और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब पर बराबर में एक बेल आइकन है ना, वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल पे दबाइएगा, ताकि हर आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अब इजाज़त दीजिए मुझे भी और इस रेसिपी को भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।